नमस्कार, मैं संवाददाता संजय भाटी और आप देख रहे हैं एमडब्ल्यू न्यूज मुखर वक्ता। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत दुबलिया और उनके वर्तमान सरपंच, जिनसे आज हम वार्तालाप करेंगे उनके राजनीतिक करियर के बारे में और उनके विकास के बारे में। जो इन्होंने विकास कराया, जनता ने उनको किस विश्वास से चुना। तो सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब आपका। जी सर। तो सर सरपंच साहब, पहले तो आप अपने परिचय दीजिए। सर, ग्राम पंचायत दुबलिया, सरपंच, वर्तमान सरपंच राम गोपाल दांगी। जी जी। साहब, आपका राजनीतिक करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, युवा हुआ, आपको जनता ने चुना, किस विश्वास से चुना और क्या वादे किए हैं आपने? जी सर, ये सर करियर अभी तक तो मेरे पिताजी के हिसाब से ही है। जी उनके हिसाब से चुना गया अभी तो। जी और उनसे पहले भी वो पहले सरपंच थे, जी उप सरपंच थे पहले भी। जी फिर उसके बाद में अब सरपंच चुना गया। तो उनका विकास तो हमको करना ही है, वो तो गाँव वालों का। जी जी। जी सर। तो सरपंच साहब, आपके फादर साहब पहले उप सरपंच रहे हैं, तो पंचायती कड़ी से जुड़े हुए हैं। तो आपने अभी तक जो पद लेने के बाद अपने कार्यकाल के अंदर क्या क्या विकास हुए और कहाँ कहाँ हुए हैं, कौन से गांव में? जी सर, हमारे चारों गाँवों में काम किया है। कौन से गांव में? हनोतिया, दुबलिया, आजमपुर, मारमखेड़ी, चारों गाँव में किया है। चारों गांव में क्या क्या विकास हो? जैसे इंटरलॉकिंग का देखा जाए तो चारों गांव के अंदर कितने परसेंट ये इंटरलॉकिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है? जी सर, आजमपुर में 100% इंटरव्यू का कार्य बाकी था, जी तो उसको पूरा कर दिया गया है। जी और हनोतिया, आजम ये दुबलिया, मारमखेड़ी सभी जगह रुका था, वो पूरा कर दिया वहाँ पे भी। जी जी 100% कार्य पूरा हो गया अभी तक तो। जी। तो सर मतलब, और इसके अलावा जैसे कि कार्य स्कूल है, कोई कोई आंगनबाड़ी है, कोई सामुदायिक भवन है, जो भी नरेगा में और एमएलए लेड से एमपी लेड से जो भी आपने विकास कराए उसके प्रकाश डालिए। सामुदायिक भवन भी दुबलिया में बना दिया है सर। किस लेड से? ये साहब के अपने ये प्रमुख कोष से था अपने। जी जी सर। और हमारे गांव में एक धर्मशाला बनाई है सर हमने, जी सार्वजनिक धर्मशाला, जी जिन भोजन के लिए, सभी जी गांव के जी जी सभी जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए। वो सारी जमीन भी अपन ने ध्यान दी थी सर वो। जी। अच्छा, आपकी पर्सनल जमीन है जो आपने दान में दी है? जी सर। जी। तो अब अभी उसमें सभी समाज के जो कोई प्रोग्राम होता है तो सभी समाज के प्रोग्राम करते हैं। सभी समाज को साथ लेके चलते सभी हो? समाज का। जी। इसके अलावा और कोई कार्य सर? ये बहुत अच्छा आपने विकास कराया, जो पर्सनल आपने जमीन देके और सभी समाज को एक साथ में जो सुविधा मिलनी चाहिए वहाँ पे आपने दिलवाई है। जी सर, यहाँ पे क्या है कि भोजन की व्यवस्था नहीं थी कहीं भी अभी। जी तो 2 बीघा जमीन हमने अपनी तरफ से दी थी सर वो। पिताजी का वादा था पहले से ही जी। कि मैं तुमको एक भोजन के लिए जगह दूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। तो उनके वादे के मुताबिक ही आज आप इस पद पे बैठे और पब्लिक ने चुना है। नहीं तो भाई साहब, आज का टाइम में देखा जाए तो एक बार वार्ड पंच बनने के बाद दोबारा पद नहीं देते हैं। वार्ड पंच का पद नहीं देते पंच बनने के बाद भी। लेकिन आपका उप सरपंच रहने के बावजूद भी आपको सरपंची का पद दिया है, तो पब्लिक ने कुछ सोच समझ कर दिया होगा। तो सरपंच साहब, इसके अलावा अपने और कोई कार्य, जैसे स्कूलों में कोई आंगनबाड़ी में, जैसे स्कूलों में कमरे बरामदे को टीन सेट वगैरह कोई चार दीवारी का ऐसा निर्माण करवाया हो? ये दुबलिया में 4 जगह काम कराया है सर, गर्ल्स स्कूल में। जी और एक दुबलिया में लेटरिन बाथरूम नहीं थे, जी तो वहाँ पे लेटरिन बाथरूम लगाए बनाए। जी और इंटरलॉकिंग नहीं थी वहाँ पे, जी तो इंटरलॉकिंग भी करवाई। जी जी। तो सरपंच साहब, सार्वजनिक शौचालय कितने बने अपने? एक स्कूल में हो गया, और भी बने हैं सार्वजनिक शौचालय? यहाँ शमशान में भी है सर, आजमपुर शमशान में। सार्वजनिक शौचालय 2 बनवाए हैं आपने। तो इसके अलावा कोई निर्माण, कोई सीसी रोडों का है या फिर कोई इसके अलावा बहुत सारे काम जैसे आपने करवाए हो, ग्रेवल वगैरह, या फिर कोई तालाब खुदाई वगैरह, कोई हनोतिया शमशान घाट, कोई कब्रिस्तान? कब्रिस्तान बनाया सर, अभी चल रहा है काम यहाँ पे आजमपुर में ही। जी ये बिल समाज और मेघवाल समाज के लिए, जी वो भी चालू करेंगे काम। वो भी उनके भी नहीं था, पहले से नहीं था उनके भी, जी तो उनका भी कार्य चालू होगा। जी और एक नर्सरी कार्य चल रहा है अपने आजमपुर में। जी और कचरा संग्रहण केंद्र भी बनाया हुआ है जी आजमपुर में। जी। कचरा पात्र के पूर्ण पूर्ण पंचायत के अंदर कचरा पात्र, जो डस्टबिन है वो रखे हुए हैं? हाँ, डस्टबिन रखे हुए हैं सर, चारों गाँव में रखे हुए हैं। उसकी सुविधा के लिए आपने कचरा कहाँ डालते हो? यहाँ गाड़ी वगैरह लगा रखी है? गाड़ी वाड़ी लगा रखे, तो आजमपुर में आएगा वो सारा का सारा कचरा। अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा सरपंच साहब, आपने वृक्षारोपण का जो टारगेट दिया है, अभी तक अपने कार्यकाल के अंदर आपने कितने हजार पौधे लगा दिए और वर्तमान के अंदर कितने सक्सेस पौधे हैं, ये बताइए। अभी तक हमने सर 10,000 लगभग समथिंग तो पौधे लगा दिए हैं। जी उसमें से 5-6 हजार चल गए होंगे अभी तक तो। जी और अभी जो लगाए हैं अभी वर्तमान में, जी उनके लिए अभी चल ही रहा है प्रोग्राम। जी। ये तो मौसम के हिसाब से प्रोग्रेस कर लेंगे पौधे, क्योंकि जी 31 का अच्छा टारगेट दिए जी, अपन ज्यादा लगाया है सर, फिर भी कितने लगाए हैं? 10,000 के समथिंग लगाया है अभी सर। अभी आपने अभी 10,000 अभी लगाए हैं, अच्छा, अभी लगाए हैं। ठीक है। अच्छा, 10,000 के अंदर अगर आप 3,000 पौधे भी बनवा देते हो ना, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है आपकी।
तो सरपंच साहब देखा जाए तो सभी जगह ग्रामीण में शिक्षा का स्तर काफ़ी डाउन रहा है। SC ST में देखा जाए तो काफ़ी डाउन रहा है। अपनी पूरी पंचायत क्षेत्र के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर अपनी शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का सही है सर, सभी बच्चे अच्छे पढ़ने जाते हैं, गाँव में भी जाते हैं और बाहर भी जाते हैं। जी। आप कोऑपरेट करते हैं जैसे कि SC ST के जो नॉर्मल क्लास के लोग हैं जो? सर उनको कोई परेशानी रहती है, बच्चे को किसी को पैसे वैसे थोड़ी बहुत कमी रहती है सबके पास, जी। तो अपन यही स्कूल में ही पढ़ाते हैं उनको, ये अपने सरकारी स्कूल में गाँव वाले में। जी। वो क्या है, रायपुर तो भेज नहीं सकते हैं सर, जी, जी। तो उसको यहीं पर भेजते हैं। तो उसकी जो भी होती है, जहाँ स्कूल में कोई टीचर की कमी रहती है तो स्कूल वालों को बोलते हैं जी। अध्यापकों को, आप बुलाओ। और जी। तो स्टाफ स्कूलों के अंदर पूरा है? पूरा है सर, पूरा है। तो सरपंच साहब देखा जाए तो अभी इससे पहले शहरों की तरफ ज़्यादा रुझान था और सुनने को मिलता था। आज के टाइम के अंदर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी यही हालात है। जैसे कि नशे पदार्थों के अंदर जो युवा पीढ़ी जा रही है, तो यहाँ का अपना युवा पीढ़ी का क्या माहौल है? नशे पदार्थों में है या फिर बहुत अग्रणी है, वैसे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा है? पढ़ाई लिखाई में भी है सर, और कुछ खेती बाड़ी में भी अभी ध्यान देने लगते हैं सर अभी तो। जी, जी। ज्यादातर तो अधिकतर खेती बाड़ी में चले जाता है, क्योंकि वो गरीबों के कारण पढ़ तो नहीं सकते आगे तो। जी, जी। तो यहाँ तक कि वो 10वीं 12वीं कर लेते हैं रायपुर तक की, जी। तो उसके बाद नशे वशे इतना ज्यादा नहीं करते हैं कोई। नशे पदार्थों में ज़्यादा युवा पीढ़ी नहीं है। नहीं। तो साहब अपनी पूर्ण पंचायत के अंदर शमशान घाट का निर्माण आपने कोई करवाया हो? जैसे कि एक तो प्रगति पर चल रहा है, SC ST के लिए जो आपने कार्य चालू किया है, इसके अलावा भी? और एक पहले अपने गाँव आजमपुर में कंप्लीट कर दिया अपन ने, उसमें इंटरव्यू का कार्य पूरा हो गया अब। और 3 सेट वर्क सब पूरा कंप्लीट है, और एक दुबलिया में कंप्लीट है सर, अपने कार्य को वर्तमान में पूरा। अच्छा, आपके कार्यकाल के अंदर हाँ, हमने पूरा किया। टोटल शमशान घाट कितने? तीसरा चल रहा है सर ये। अच्छा, तीसरे का कार्य प्रगति पर है। हाँ सर। साहब आपकी क्या अपील रहेगी सरकार से? सर मेरी अपील यही है कि जो हमारे गांव में जो पूरी पंचायत में जो हमने वादे कर रखे हैं, उसमें जो जो काम बाकी है, तो उन्हें सरकार से यही अपील है कि हमारी किस्तें पूरी डालें, तो हम उनका पूरा विकास कर सके। तो साहब आप अपने ग्रामवासियों को, वार्ड पंचों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे हम ग्राम वासियों ने हमको चुना, तो उनका कार्य पूरा करना, एक तो वो भी हो गया। और एक वार्ड पंचों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरा साथ दिया अभी तक। ग्रामवासियों ने तहे दिल से, हमारे ग्रामवासियों ने हमारा साथ दिया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे ग्रामवासियों और देशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आगे भी मेरा ऐसे ही सहयोग करते रहे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए ग्राम पंचायत दुबलिया के वर्तमान सरपंच राम गोपाल जी दांगी, जिन्होंने अपने विचार रखे और विकास कार्यों के बारे में चर्चा की। तो आप देख रहे थे MW न्यूज़ में मुख्य वक्ता संजय भाटी के साथ झालावाड़। धन्यवाद।